और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। पहली गाजगिरी है बृहस्पत सिंह पर 6 साल के लिए निष्कासित, और दूसरी बड़ी कार्रवाई विनय जायसवाल के ऊपर हुई है। उन्हें भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो इनसे पहले जवाब मांगा गया था, नोटिस जारी हुआ, इन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद अब देखिए बेहद बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। बृहस्पत सिंह जो लगातार पार्टी लाइन से बाहर निकल करके सवाल उठा रहे थे, इन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के ऊपर कई सवाल खड़े किए, और विनय जायसवाल ने भी खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझसे पैसे लिए गए, लेकिन उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। और अब देखिए बड़ी कार्रवाई की है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। 2 पूर्व विधायकों को 6-6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कल ही बृहस्पत सिंह ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने जो कहा है मैं उस पर डटा हुआ हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और अब देखिए ये बड़ी कार्रवाई हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। 6 साल के लिए विनय जायसवाल और बृहस्पत सिंह को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज 15 पूर्व विधायकों की एक बैठक भी हुई, और सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए बेहद बड़ी कार्रवाई, सभी इंतजार कर रहे थे कि क्या फैसला लेती है कांग्रेस कमेटी, और देखिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सौरभ, चलिए फिलहाल सौरभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजगिरी विनय जायसवाल और बृहस्पत सिंह पर कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जब से कांग्रेस चुनाव हारी थी, तीखा प्रहार कर रहे थे, ये अपनों को ही घेर रहे थे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के ऊपर भी, विनय जायसवाल ने सह प्रभारी चंदन यादव पर, और अब देखिए इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 6-6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए क्या अपडेट आपके पास इस खबर पर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेहद बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद यह लगातार जो है कांग्रेस की विकट स्थिति जो है देखने को मिल रही है। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, फिर कोई इस्तीफा देता है, फिर कांग्रेस के पूर्व विधायक बैठक करते हैं, और अब तो निष्कासन तक की बात पहुंच गई है। आप देखिए कि बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल जो सरगुजा संभाग से आते हैं, बृहस्पत सिंह ने सबसे पहले प्रभारी कुमारी सैलजा पर आरोप लगाया था कि बड़े नेताओं के हाथों में प्रभारी सैलजा बिक गई है। इसी तरीके से जो विनय जायसवाल है, मनेंद्रगढ़ के विधायक रहे हैं, उन्होंने प्रभारी सचिव चंदन यादव पर 7 लाख रुपया देने के आरोप लगाए थे। तो कुल मिलाकर जो है इन दोनों मुद्दों को लेकर जो है निष्कासन का आदेश जो है जारी कर दिया गया है, और 6 साल के लिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है, लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है। और निश्चित रूप से जो है 2-3 महीने के बाद जो है लोकसभा चुनाव होने, और लोकसभा चुनाव में जो है आज अगर यह स्थिति है तो समझा जा सकता है कि 3 महीने बाद लोकसभा में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि बड़े बड़े जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं बयानबाजी से नहीं चुक रहे हैं, चाहे टीएस सिंहदेव हो, अमरजीत भगत हो, जयसिंह अग्रवाल हो। ये तो 2 विधायक है जिसको निष्कासन का स्पष्ट आदेश दे दिया गया। मलकीत सिंह गैदू जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं, उन्होंने निष्कासन आदेश जारी किया है। और निश्चित रूप से ये लग ही रहा था कि जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कल ही कहा था, हमसे बातचीत में कहा था कि कोई भी जो है पार्टी के अनुशासन पार्टी के इस पे काम करना है, जो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद आप देखिए कि 2 विधायकों को निष्कासन कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी भी होगी कि अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ बात करे तो उनको कहीं ना कहीं पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाए, और उसके बाद जो है जवाब जो है उनका इंतजार किया जाए। अगर जवाब से असंतुष्ट होते हैं तो उसको निष्कासन का आदेश दे दिया जाए। और यही देखिए कि लगातार यही चल रहा है, और निश्चित रूप से लगातार यही देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के इस निष्कासन आदेश के बाद वो जो दो बड़े नेता हैं जो सरगुजा से ही आते हैं, वो क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा, आज विनय जायसवाल के घर में ही जो है सभी पूर्व विधायकों की बैठक चल रही है। बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी सौरभ की, लामबंद हुए थे 15 पूर्व विधायक। माना जा रहा था कि अब अगला उनका कदम क्या होगा, लेकिन उससे पहले बड़ा कदम उठाया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। 6-6 साल के लिए दोनों को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरे लगातार कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है, अपनों को ही घेर रहे हैं, देखते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।